हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज के हमारे इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण के वचन के बारे में जानने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, झारखंड सचिवालय की एग्ज़ाम 21 अगस्त को होने जा रही है, जिसके लिए यह बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमारे इस वीडियो में हम वचन के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले के वीडियो में मैं वाच्य के बारे में आप लोगों को बता चुकी हूँ, तो वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स, वचन के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। हिंदी व्याकरण में वचन जो है, जिसे इंग्लिश में नंबर कहा जाता है, इसके बारे में संपूर्ण विस्तृत अध्ययन करेंगे हम लोग, ताकि आपके आने वाले झारखंड सचिवालय के एग्ज़ाम में अगर वचन से कोई भी क्वेश्चन रहे तो वो आपका ना छूटे। आप अच्छे से वीडियो को देखें। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका हर एक छोटा से छोटा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आइए देखते हैं वचन क्या होता है। सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, यहाँ उदाहरण दिए गए हैं। कुत्ता दौड़ रहा है, कुत्ते दौड़ रहे हैं। देखिए चित्र में पहला चित्र जो है वहाँ पे एक कुत्ता दौड़ रहा है और दूसरा चित्र में क्या है, एक से अधिक कुत्ते दौड़ रहे हैं। तो पहले चित्र में एक का ज्ञान हो रहा है और दूसरे चित्र में आपको क्या, दो का ज्ञान हो रहा है। तो इसे जब हम देख रहे हैं तो इसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि वचन जो है जिससे एक या अनेक का ज्ञान हो। ऐसा नहीं है कि वचन में सिर्फ एक का ज्ञान होता है। वो वाक्य, वो शब्द जिससे एक या अनेक का ज्ञान होता है उसे वचन कहते हैं। जैसे कुत्ता एक है और कुत्ते क्या है, अनेक है। तो यहाँ पे हम दोनों देखें, कुत्ता एक है और कुत्ते जो हैं वह अनेक हैं। फ्रेंड्स, वचन के दो भेद होते हैं। पहला जो हमारा है वो एक वचन है, एक वचन। दूसरा क्या होता है, हमारे पास बहुवचन है। तो वचन के दो भेद हैं, एक वचन, बहुवचन। एक वचन को हिंदी में सिंगुलर कहते हैं, इंग्लिश में एक वचन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सिंगुलर, और बहुवचन को इंग्लिश में प्लूरल कहते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स एक वचन के बारे में बताया गया है जो एक का ज्ञान करवाए। जैसे एक वचन से मैंने कहा था कुत्ता दौड़ रहे हैं, मतलब एक कुत्ता दौड़ रहा है। तो जो एक का ज्ञान कर रहा है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे कुत्ता, घोड़ा, लड़का, लड़की आदि, तो ये एक वचन है। और जब हम बहुवचन के बारे में जानने जाते हैं तो बहुवचन का मतलब क्या होता है, जो एक से अधिक का ज्ञान कराए। जो एक से अधिक का ज्ञान कराए उसे क्या कहते हैं, उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे कुत्ते, घोड़े, लड़के, लड़कियां आदि। यहाँ पर फ्रेंड्स आपने देखे होंगे कि कुत्ते सुनकर ही लग रहा है कि एक से ज़्यादा कुत्ता है, लड़के एक से ज़्यादा लड़का है। तो इस तरीके से हम एक वचन और बहुवचन में अंतर करते हैं। वचन को पहचानने की भी कुछ विधियां हैं, आइए इसके बारे में विस्तार से देखते हैं। फ्रेंड्स, पहला है वचन की पहचानने की विधियां। वचन की पहचान संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों से होती है। संज्ञा और सर्वनाम तो आप लोग पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े होंगे तो मैं इसका वीडियो आप लोगों को आगे ज़रूर बताऊंगी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। जैसे घोड़ा दौड़ रहा है, घोड़े दौड़ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए घोड़ा दौड़ रहा है से क्या हुआ, एक घोड़ा दौड़ रहा है, और घोड़े दौड़ रहे हैं का मतलब क्या हुआ, एक से ज़्यादा घोड़ा जो है वो क्या कर रहा है, वो दौड़ रहा है। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे दिया गया है वह पढ़ रहा है, वे पढ़ रहे हैं। आप अभी घोड़ा और घोड़े जब देखे तो वहाँ पर आपको संज्ञा का बोध हुआ। वह पढ़ रहा है, वे पढ़ रहे हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं मैं लिख रहा था, हम लिख रहे हैं। तो सर्वनाम और संज्ञा से किस तरीके से वचन का उपयोग किया जा रहा है यह हम देख लिए। तो संज्ञा या सर्वनाम को देखने के बाद इसकी जो पहचान है वो संज्ञा तथा सर्वनाम शब्द से ना हो तो उसे क्रिया से पहचान सकते हैं आप। जैसे अगर वचन की पहचान आपको संज्ञा तथा सर्वनाम शब्दों से करने में परेशानी हो रही है या वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम शब्दों में स्पष्ट नहीं किया गया है, तो आप क्या करेंगे, वहाँ का क्रिया देखेंगे। क्रिया से जैसे बालक पढ़ रहा है, बालक पढ़ रहा है, बालक पढ़ रहे हैं। हिरन दौड़ रहा है, हिरन दौड़ रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर शब्दों में आपको अंतर दिखाई देगा। क्रिया में पढ़ रहा है, पढ़ रहे हैं मीन्स एक से ज़्यादा।
दौड़ रहा है, दौड़ रहे हैं। मोर नाच रहा है, नाच रहे हैं। रहे हैं मतलब जहाँ भी देख रहे हैं आप, तो एक से ज़्यादा का यहाँ आपको जो है वो विश्लेषण किया गया है। एक वचन के स्थान पर बहुवचन का भी प्रयोग हो सकता है। जैसे कब कब एक वचन के स्थान पर अगर आपसे पूछा जाए कि आप एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग कब कब कर सकते हैं, जैसे आदर्शसूचक शब्द आप ले लीजिए, उसके साथ एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग होता है। जैसे मेरे पिताजी दफ्तर जा रहे हैं, श्री राम सबके प्यारे थे। तो ये क्या है, मेरे पिताजी आदर्शसूचक शब्द है, श्री राम आदर्शसूचक शब्द है। तो याद रखिएगा कि जब भी आदर्शसूचक शब्दों का प्रयोग किया जाएगा तो वहाँ पर एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग होगा। इसके साथ ही साथ बड़कपन दिखाने के लिए भी बहुवचन का प्रयोग होता है। जैसे महात्मा गांधी महान देशभक्त थे। अगर हम महात्मा गांधी की बात करें तो महात्मा गांधी क्या थे, महान देशभक्त थे। यहाँ पर देखिए महान, बड़कपन कहाँ दिखाया जा रहा है, महान देशभक्त थे। वे कई बार जेल गए। तो जब हमको बड़कपन दिखाना होगा तो बड़कपन दिखाने के लिए भी हम वचन का, बहुवचन का प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ दर्शन, आशु, हस्ताक्षर, होश, प्राण, बाल, ये सारे शब्द जो हैं सदा बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे देखिए मैं आपको कुछ उदाहरण के साथ बताती हूँ। दर्शन की बात कर रहे हैं। दर्शन में आपके दर्शन पाकर मैं गदगद हो गया। देखिए आपके दर्शन पाकर मैं गदगद होगी। यहाँ पर आपके दर्शन, दर्शन में सिर्फ एक दर्शन नहीं, बहुत सारा दर्शन है। तो ये शब्द आशु, उनके आंसू, आंसू एक है क्या, नहीं है। हस्ताक्षर, ये सारे शब्द जो है उसने हस्ताक्षर देखकर मेरे रुपए दिए। तो ये सारे शब्द जो आप देख रहे हैं, दर्शन, आंसू, हस्ताक्षर, होश, प्राण, बाल, ये सारे शब्द जो हैं सदा बहुवचन में प्रयोग होते हैं। तो याद रखिएगा जहाँ भी लोग आपको दिखाई दे, बाल दिखाई दे, होश दिखाई दे, हस्ताक्षर दिखाई दे और दर्शन दिखाई दे, दर्शन, आंसू, आप देखिए सेंटेंस कुछ भी हो, वाक्य कुछ भी हो, अगर उस वाक्य में आपको दर्शन, आंसू, हस्ताक्षर, होश, बाल, लोग, इन सारे शब्दों का प्रयोग दिखाई दे तो आप उसको बहुवचन में प्रयुक्त करेंगे। और आगे क्या दिया गया है, बहुतायत प्रकट करने के लिए कभी कभी क्या होता है, कई संज्ञा शब्दों के साथ गण, वृंद, लोग, समूह, वर्ग आदि जाति जोड़े जाते हैं। तो जब यहाँ पे बहुत ये सब लोग, समुदाय, जाति, यहाँ पर ये शब्द आ रहा है तो ये भी बहुवचन का प्रयोग करने में उपयोग सार्थक होता है। देखिए जैसे गण, गण से क्या है, विद्यार्थीगण भाषण सुन रहे थे। लोग, हिंदू लोग सदा से ही उदार रहे हैं। देखिए मैं जस्ट अभी ऊपर भी बताई थी कि लोग अगर है तो बहुवचन में आप प्रयोग करें। वर्ग, वर्ग में क्या है, बहुत सारे बच्चे रहते हैं तो यहाँ एक वचनी बहुवचन में प्रयोग करेंगे। दल भी बहुत सारा है और जाति भी बहुत सारा है। तो ऐसे लोगों शब्दों में हम क्या करेंगे, जब वाक्यों का प्रयोग करेंगे तो यह बहुवचन कहलाएंगे। बहुवचन के स्थान पर हम एक वचन की भी बात करते हैं। तो बहुवचन के स्थान पर कब एक वचन का प्रयोग किया जाता है, हम तो अभी देखें कि एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। और मैंने आप लोगों को यह भी बताया कि एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग जो है वो किन किन शब्दों में किया जाता है, किन वाक्यों में किया जाता है। लेकिन अब हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि किस तरीके से हम जो है वो बहुवचन के स्थान पर एक वचन का प्रयोग करेंगे। जैसे कई जातिवाचक शब्द कभी कभी जो है एक वचन में भी बहुवचन का ज्ञात करवाते हैं। आइए देखते हैं विस्तार से। यहाँ पर देखिए दिया गया है बहुवचन बनाने के लिए, मनुष्य गलतियों का पुतला है। देखिए जातिवाचक, मनुष्य गलतियों का पुतला है। राम के पास लाख रुपया है। इलाहाबाद का अमृत प्रसिद्ध है। देखिए बहुवचन होते हुए भी एक वचन में प्रयोग हो रहा है ये शब्द। तो अब हम एक चीज़ आपको बताने जा रहे हैं जो एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहला बहुवचन बनाने के कुछ नियम मैं बताने जा रही हूँ। आइए देखते हैं बहुवचन बनाने के क्या क्या नियम हैं। पहला हमारे पास जो नियम है, अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में अ और ए कर देने से बहुवचन बन जाते हैं। जैसे कैसा शब्द है अकारांत स्त्रीलिंग शब्द, जैसे बात, रात, दबात। तो ये सारे शब्द जो हैं ये एक वचन है, आप इसमें एकार लगा दीजिए तो ये क्या होते हैं, बहुवचन में जो है वो परिवर्तित हो जाते हैं। उसी तरीके से
आप अ और ए जो लगा दीजिएगा पुल्लिंग शब्दों में, स्त्रीलिंग शब्दों में हमने क्या लगाया, स्त्रीलिंग शब्दों में हम इकार लगा रहे हैं, अ या इकार। और पुल्लिंग शब्दों में हम क्या लगा रहे हैं, पुल्लिंग शब्दों में हम अ को ए कर दे रहे हैं। स्त्रीलिंग शब्दों में देखिए अंतर समझिएगा, अंतर कहाँ है। स्त्रीलिंग शब्दों में आप क्या कर रहे हैं, अ को एक कार लगा दे रहे हैं, जहाँ पे अ है जैसे बात, अ है एक कार लगा दिए, ठीक है। स्त्रीलिंग शब्दों में आप क्या किए, जहाँ अ है वहाँ एक कार लगा दिए। पुल्लिंग शब्दों में आप क्या कर रहे हैं, अ को हटा के ए लगा दे रहे हैं सिर्फ, जैसे घोड़ा, घोड़ी, ठीक है। देखिए यहाँ बिंदु नहीं दी हूँ मैं, ऊपर बिंदु लगा हुआ है शब्दों में, है ना। तो यह बिंदु जो है यहाँ लगा हुआ, यहाँ है क्या, घोड़ा से सिर्फ घोड़ी बन रहा है, ठीक है। राधा, राधे, गधा, गधे, लड़का, लड़की, कपड़ा, कपड़े, इस तरीके का। लेकिन कुछ इसमें भी अपवाद हैं, जो संबंधवाचक शब्द और संस्कृत का जो आक्रात्मक शब्द है वहाँ नहीं बदलता है। जैसे अगर चाचा है तो इसके चाची नहीं कर सकते हो आप, नाना का नानी कभी नहीं होता है। तो ये शब्द आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि चाचा का आप बहुवचन बताएं, तो आपका चाचा का चाचा ही होगा, नाना का नाना, पिता का पिता, योद्धा का योद्धा। तो यहाँ पर आपको कोई भी बदलाव जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। आइए कुछ और स्त्रीलिंग शब्दों में आगे एकार लगा देते हैं। माता, माताएं, देखिए महिला, महिलाएं स्त्रीलिंग शब्द है, जस्ट अभी जो ऊपर हम लोग की। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, एक वचन से बहुवचन बना सकते हो। उसी तरीके से कुछ और स्त्रीलिंग शब्द है, जैसे या लगाकर, ठीक है, और ई लगाकर, ई को ई में बदल के, ओके, जो बड़ी ई है उनको छोटी ई में बदल के, मीन्स जो दीर्घिकार है उसको हर्षिकार में बदल दिया जाता है और या लगा दिया जाता है। तो जब जैसे जाति है तो जाति को जातियाँ में बदल गया, तिथि तिथियाँ, रीति रीतियाँ, रानी रानियाँ। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्दों में या लगाकर इक्रांत की ई को जो है छोटी ई में बदल देते हैं। तो आपको यहाँ पर शब्द जो देखने के लिए मिले, आपने देखा होगा बहुवचन बनाने के जो नियम मैं बताई, पहला आपका क्या था, वो स्त्रीलिंग शब्दों में अ को ए कर देने से बहुवचन बच जाता है, दूसरा अ को ए कर देने से, और क्या है नेक्स्ट हमारा जो है वो क्या है, वो स्त्रीलिंग शब्दों के आगे ए लगा देते हैं तो बदल जाता है, और बड़ी ई जो है हमारा उसको छोटी ई में बदल देते हैं। इसके साथ ही साथ कुछ और नियम्स हैं, आइए देखते हैं। या अंत वाले स्त्रीलिंग शब्दों में अंत में या हो जाता है। जैसे अगर किसी शब्द में या लगा हुआ है तो ऊपर क्या होगा, चंद्र बिंदु लग जाता है, तो ये क्या होते हैं, एक वचन से बहुवचन में बदल जाते हैं। जैसे चिड़िया, चिड़िया, ओके, लुटिया, लुटिया। तो इस तरीके से भी आप शब्दों को बदल सकते हैं, जहाँ पर आप क्या कर सकते हो, जहाँ पर आप या जो है उसको या चंद्र बिंदु लगाकर एक वचन को बहुवचन में बदल सकते हो। लेकिन कब, जब आपके स्त्रीलिंग शब्दों का प्रयोग किया गया हो। क्लियर है। इसके साथ ही साथ कुछ शब्द जो हैं जहाँ पे जैसे छोटी ऊ, बड़ी ऊ, ओ, इसके स्थान पर ए जोड़ देने से दीर्घ ऊ के स्थान पर क्या होता है, हर्षु हो जाता है, ओके। जैसे अगर वस्तु है तो वस्तुएं, बहु बहुएं, धेनु धेनुएं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं क्या किया जा रहा है, कुछ शब्द जैसे क्या है, छोटी ऊ, बड़ी ऊ, ओ, इसके स्थान पर ए जोड़ देने से क्या हो रहा है, बड़ी ऊ के स्थान पर छोटी ऊ कर देने से बहुवचन हो जा रहा है। यहाँ पर एक वचन बहुवचन में कैसे बदल रहा है, वस्तु, वस्तुएं, धेनु, धेनुएं, बधु, बधुएं। इसके साथ ही साथ कुछ शब्दों में वृंद, दल, गण, जन, लोग आदि शब्द जोड़कर बहुवचन बनाए जाते हैं। जैसे विद्यार्थी है तो विद्यार्थी में सबसे पहले देखिए क्या क्या जोड़ा जाता है, वृंद, दल, गण, जन, लोग आदि। विद्यार्थी, विद्यार्थीगण, गुरु, गुरुजन, मित्र, मित्र वर्ग, अमीर, अमीर लोग, गरीब, गरीब लोग, शिक्षक, शिक्षक वर्ग, अध्यापक, अध्यापक वृंद, आप लोग, हम लोग। तो इस तरीके से जोड़ने से बनते हैं। इसके साथ ही साथ कुछ शब्दों के रूप एक वचन और बहुवचन दोनों में समान होते हैं। जैसे जल, जल एक वचन में भी जल ही होगा
और बहुवचन में भी जल ही होगा। प्रेम एक वचन हो या बहुवचन हो, प्रेम ही होगा। क्रोध एक वचन हो या बहुवचन हो, क्रोध ही होगा। इस तरीके से भाई, मुनि, बालक, हाथी, कवि, ये सारा जो है एक वचन हो या बहुवचन हो, एक ही होता है। विशेष बात यह है कि कई शब्द जो होते हैं एक वचन और बहुवचन में समान होते हैं, लेकिन कारक चिन्ह लगाने से वचन जो है वो वचन शब्द के पीछे ओ जोड़ दिया जाता है। जैसे बालक तो बालकों, ऋषि ऋषि को, और कारक चिन्ह बालकों को, ऋषियों ने, हिंदुओं ने, चोरों से, साधुओं को, इस तरीके से वचन चिन्ह बदल जाते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको वचन समझ में आए, और यहाँ से जितने भी प्रश्न बनते हैं अगर आप सारे बिंदुओं पर विचार करें और इसे बार बार देखिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, और इस तरीके से आप क्या करोगे, आप किसी भी प्रश्न में गलत नहीं करोगे। मैं यहाँ शब्दों को बताई हूँ, आप इस तरीके से इन शब्दों का जो वाक्यों में प्रयोग है आप उसे देखकर आसानी से किसी भी प्रश्न को हल कर सकते हो, और आने वाले झारखंड सचिवालय एग्ज़ाम हो या किसी भी एग्ज़ाम हो उसके लिए आप जो है वो तैयार हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू सो मच।